वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी निरक्षीय रेखा पर बिंदु पर जो है कि द्विध्रुव है और निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए ध्यान देंगे कि सबसे पहले क्या है कि हम दो ध्रुव ले लेंगे, एक ए है और एक बी है। एक ये माइनस क्यू आवेश से मिलकर के बना है और दूसरा क्या है, प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। इसके बीच की दूरी क्या है, वो एल है। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। और ध्यान देंगे कि इसका एक मध्य बिंदु वो है, इसकी निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक बिंदु क्या है, पी है, और इस पी पर क्या है, हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे जब 2l दूरी है तो इसके लिए एक यल इधर हो जाएगा और एक यल इधर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहां से हम क्या करेंगे, एक लाइन इस तरीके से खींच देंगे और एक लाइन इस तरीके से इधर खींच देंगे, तो हमारा एक एंगल बन जाएगा, यहाँ पर एक चित्र बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना है कि माना एक द्विध्रुव ए बी है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे जो कि निर्वात में रखा है, निर्वात में रखा है, जिसका पराग वैद्युतांक के, ये ध्यान रखेंगे, जो कि इसका के यहाँ पे हम दर्शा देते थे कि ये के पर जो है निर्वात से स्थित है। तो हमने क्या माना कि माना एक द्विध्रुव है, एक ये है एक है, और जो कि निर्वात में रखा हुआ है, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है, जो कि अब ये लिखेंगे जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, ये ध्यान रखना। इनके बीच की दूरी, कितनी है, बीच की दूरी क्या है, 2l है, इसका मध्य बिंदु वो है जिस पर निरक्षीय स्थिति में पी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। ये इतनी बात आपको लिखनी है, इसमें है कुछ नहीं, इसमें बस इतनी बात आपको ध्यान में रखना है कि जो इसमें चित्र में है वो आपको यहाँ पे लिखना है। लिखा क्या हमने कि माना एक द्विध्रुव है, ठीक है, एक ए और बी है, ठीक है, ठीक, जो माइनस की और प्लस की आवेश से मिलकर के बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, और मध्य बिंदु से पी पर क्या है, हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वो भी निरक्षीय स्थिति में ध्यान रखना है। और ध्यान देंगे कि क्या है, निर्वात में तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ पे हमने लिख के दिया है, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना है। तो ध्यान देंगे कि अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो बस बी का मान जो हम लिखेंगे वो क्या है, वो है 1/4π ठीक है, और यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्या है, आर है। ये हमें क्या करना है, लिखना पड़ता है। अभी तक आपने पिछले हमारे वीडियो में देखा होगा। अच्छा, अगली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, अगली बात ध्यान में ये रखनी है कि हमें दूरी लिखनी है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें बीच की यहाँ की दूरी
ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पर लिख लीजिए, तब आपको समझ में ये आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने बी का मान तो बता ही दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान देंगे कि हमें यहाँ पर दूरी निकालनी है, और जितना ये बराबर है उतना ये भी बराबर है। तो ध्यान देंगे कि जब हम इसको यहाँ पे काटेंगे पूरा, तो क्या निकल के आएगा, इस तरीके से निकल के आएगा, इस तरीके से ये चीज में हमें जो है निकल करके आ जाएगा। ध्यान देंगे, इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे। ठीक है, और ये आपका आधार होता है। ये इस चीज की जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि अब इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल होगा इसमें, और पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर ये लगेगी। तो क्या है, कर्ण है, ये लंब, ये आधार है। अब ध्यान देंगे कि इनको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, सी से कर्ण हो गया, ठीक है, और बी से लंब हो गया, और ध्यान क्या रखना है, और ध्यान रखना है कि आधार, ए से आधार हो गया। कर्ण निकालने का फार्मूला क्या है पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण स्क्वायर इस तरीके से बना लेंगे, क्योंकि हमें कर्ण ज्ञात करनी है, बाकी हमारे पास है सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि हमें एओ की दूरी पता है। ठीक है, पी, हाँ, ध्यान रखें, ये पीओ की दूरी आर है, ये आप भूल गए। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि पीओ की दूरी आर है और एओ की दूरी एल है। तो हमें लंब पता है, ठीक है, आधार पता है, हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो यहाँ पे तीनों चीजें हम बता देंगे, जिससे आगे आपको जो है आराम मिलेगी, जो है आपको याद हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, ये होता है लंब, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या है, लंब निकालने का सूत्र क्या रहेगा, तो लंब स्क्वायर रहेगा, ध्यान देंगे, ये कर्ण, कर्ण कर्ण माइनस स्क्वायर, स्क्वायर इसमें लगेगा, और फिर क्या रहेगा, यहाँ पे ये आधार रहेगा। आधार निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो आधार स्क्वायर, ठीक, तो क्या रहेगा, यहाँ पे कर्ण रहेगा, कर्ण स्क्वायर माइनस का यहाँ पे हो जाएगा लंब स्क्वायर। तो ये बात आपको जो है कॉपी में कहीं पर लिख के लिख लेनी है कि किससे क्या है, कर्ण किससे निकालेंगे, तो कर्ण निकालेंगे कि लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। डी से क्या होता है, डी से लंब होता है, तो लंब निकालने का है लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और यहाँ पे ये है आधार होता है, तो आधार निकालने का फॉर्मूला है आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ध्यान देना कि हमें ये वाली भुजा ज्ञात करनी है, ये वाली, तो इसकी दूरी क्या है, तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है, क्या पता है, हमें अच्छी तरीके से यहाँ पे पता है कि यहाँ पे कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण क्या है, ये पी, तो ये पी स्क्वायर। ठीक है, ठीक, अब क्या निकालना है, लंब, लंब हमारा क्या है, पी वो है, तो पी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ क्या है हमारा, ए और ओ, ए ओ स्क्वायर। ठीक, अब ए पी स्क्वायर बराबर पी ओ क्या है हमारा, पी ओ जो है हमारा आर है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस पी ओ क्या है हमारा एल है, यहाँ पे एल स्क्वायर लिखेंगे, और इस तरीके से ये कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा यहाँ पे क्या है, कर्ण निकल करके आ गया। तो हम इसकी लंबाई लिखेंगे, क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ध्यान रखना है जितनी जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई इसकी भी होगी, तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता यहाँ पे चल गया है। अब क्या करेंगे, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी पे लिख लेंगे। ठीक है, और फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हमें यहाँ पे पता चल गया है कि कर्ण की जो है लंबाई कितनी है। अब हम आगे चलेंगे।
ठीक है। चलिए बच्चों, ध्यान क्या रखना है, अब आगे ध्यान रखना है कि हम क्या लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे कि प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना, ये हमें ज्ञात करना है। अब ज्ञात करने के लिए क्या है, तो क्या रहेगा, हमारा रहेगा B1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। परावैद्युतांक है तो यहाँ पे हम के रख देंगे, कोई बात नहीं, इसको लेके चलेंगे साथ में, क्योंकि मान तो एक ही होता है। और क्या लिखेंगे, क्यू है प्लस में है, तो फिर क्या नीचे क्या लिखेंगे, इसके बीच की दूरी हमारी क्या निकली है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे R² प्लस L², R² प्लस L², ठीक है। ठीक, ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, ये हमें ध्यान यहाँ पे ये रखना है। तो अब क्या लिखेंगे, B2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे R² प्लस L², ये आ गया। अब क्या लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे ए और बिंदु पी पर, ए और दोनों ध्रुवों द्वारा, या लिखेंगे सीधे लिखेंगे द्विध्रुवों द्वारा बिंदु पी पर परिणामी बल क्या होगा, यानी परिणामी बल यानी वैद्युत विभव, विभव क्या होगा, तो लिखेंगे क्या है, इसका फार्मूला क्या है, V1 बराबर नहीं, B बराबर V1 प्लस V2, ये रखना है, ठीक है। अब इसको रखने के बाद क्या होगा कि इसको हम यहाँ पर ये रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, उनका मान रखेंगे। अब मान क्या रखेंगे, तो हमारा है B बराबर, B1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है क्यू R² प्लस L², ठीक है। अब क्या है, दूसरा है, अब देखो माइनस लिखा था तो माइनस रहेगा, ठीक है, तो माइनस, ध्यान नहीं रहा ये, देखो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस था तो हमने प्लस लिखा, ठीक है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं थी। तो इसका दूसरा क्या रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। तो रखेगा क्यू R² प्लस L², क्योंकि दोनों की दूरी क्या है, एक जैसी है। अब क्या करेंगे, तो हम B बराबर, तो जो हम चीजें मिल रही है इसको काट देंगे, इसको हम काट देंगे, इसको काट देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 होगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि विद्युत वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव हमारा क्या होगा, 0 होगा। ये बात आपको जो है ध्यान में रखनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।